उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव से पहले समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी है। सपा की ओर से लिखे गए इस पत्र में कहा गया है कि मतदान के दौरान मुस्लिम महिलाओं का बुर्का हटाकर चेकिंग न की जाए, क्योंकि इस तरह की चेकिंग से मुस्लिम महिलाएं डर जाती हैं और मतदान नहीं कर पाती हैं। सपा ने आयोग से पुलिस द्वारा शक्तियों के गलत इस्तेमाल को रोकने की मांग भी की है। सपा ने ईसी को लिखे गए अपने पत्र में कहा, मुस्लिम महिलाएं अगर बुर्का पहनकर मतदान केंद्र आती हैं तो पुलिस या अन्य सुरक्षा बलों को हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। ऐसी महिलाएं अपनी पहचान साबित करने के लिए अन्य तरीकों का इस्तेमाल कर सकती हैं। पार्टी का ये भी कहना है कि मुस्लिम महिलाएं बुर्का हटाने से डर जाती हैं और वोट डालने से कतराती हैं, क्योंकि वो समझती है कि इससे उनकी निजता का उल्लंघन हो सकता है। समाजवादी पार्टी की इस मांग से अब सियासी घमासान मच सकता है, क्योंकि बीजेपी कई मौकों पर बुर्काधारी महिला वोटर्स की जांच की मांग करती आई है। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले बीजेपी की दिल्ली यूनिट ने भी ऐसी ही एक मांग उठाई थी। लोकसभा चुनाव से पहले दिल्ली बीजेपी का एक प्रतिनिधिमंडल, जिसमें विधायक अजय महावर समेत तमाम वरिष्ठ लोग शामिल थे, उन्होंने दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी से मिलकर एक ज्ञापन सौंपा था। इसमें मांग की गई थी कि मतदान वाले दिन दिल्ली में जो भी बुर्का पहनकर आए या मुंह पर मास्क लगाकर मतदान करने आए, उसकी पूरी जांच की जाए और उसके बाद में ही उसे वोट डालने दिया जाए। महिला अधिकारी या महिला पुलिस उनका चेहरा चेक करे। वहीं समाजवादी पार्टी के यूपी अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने चुनाव आयोग को अब एक पत्र लिखा है। उन्होंने मांग उठाई है कि रिटर्निंग ऑफिसर, जिला मजिस्ट्रेट, जनरल ऑब्जर्वर और पुलिस अधिकारियों को लिखित आदेश जारी किया जाए कि 20 नवंबर 2024 को मतदान के दौरान कोई भी पुलिसकर्मी किसी भी मतदाता के वोटर आईडी की जांच नहीं करेगा। इस पत्र में आगे कहा गया है कि मतदाता पहचान पत्र की जांच करने का अधिकार मतदान अधिकारी के पास है। अब सपा की इस मांग पर बीजेपी ने भी विपक्ष को घेरना शुरू कर दिया है। बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने बुर्के वाली इस मांग को लेकर सपा को करारा जवाब दिया है। समाजवादी पार्टी अपनी संभावित हार को देखते हुए पेशबंदी पे उतर आई है। समाजवादी पार्टी ये जान रही है कि इस उपचुनाव में चुनाव जीतना उसके लिए मुश्किल है, इसलिए ठीकरा कैसे फोड़ा जा सके, कारण कैसे गिनाए जा सके, इसके लिए वो पहले से प्रयास कर रही है। बुर्के में किसी का वोट कराना यह निश्चित तौर पर गैर कानूनी है। मतदाता पहचान पत्र से पहचान होना आवश्यक है, अपरिहार्य है। ये निर्वाचन की पवित्रता के लिए, पारदर्शिता के लिए भी आवश्यक है। लेकिन समाजवादी पार्टी जानबूझ करके पोलिंग पार्टीज पर कैसे दबाव बनाया जा सके, कैसे निर्वाचन से जुड़े हुए कर्मियों पर एक अनावश्यक दबाव बनाया जा सके, उसके लिए डिमांड कर रही है। जो भी निर्वाचक नियमावली है उसका अनुपालन होना चाहिए और हर मतदाता की पहचान सुनिश्चित करके ही उसका वोट पड़ना चाहिए। बता दें कि उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर 20 नवंबर को उपचुनाव होने हैं। सोमवार शाम 5 बजे से इसके लिए प्रचार भी थम गया। अब सिर्फ मतदान की देरी है और इन 9 सीटों में कटेहरी, करहल, गाजियाबाद की मछमा, साथ ही अलीगढ़ की खैर, प्रयागराज की फूलपुर, मुरादाबाद की कुंद्रकी जैसी सीटें शामिल हैं। और इन सभी सीटों पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच तगड़ा मुकाबला है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।